Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। जैसे कि आपको पता है कि आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर थोड़ा बहुत लर्न कर लिया था। ओके, हम आगे आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जहाँ पे हमारा वीडियो स्टॉप हुआ था वहीं से आगे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है मॉलिक्यूल के बारे में, वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मॉलिक्यूल आप किसको बोलते हो? तो ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि एक ही टाइप के जो भी एटम होते हैं उसका जो भी ग्रुप होता है उसको आप क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सिंपल सी बात लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दूं कि बॉयज का ग्रुप है तो वो क्या हुआ? बॉयज मॉलिक्यूल हुआ। क्या हुआ? बॉयज मॉलिक्यूल। फिर गर्ल्स का ग्रुप है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? गर्ल्स मॉलिक्यूल। उसी तरह एक ही टाइप के बहुत सारे एटम्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे ऑक्सीजन एटम दिए हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। आपको बहुत सारे एक ही टाइप के, मतलब कि बहुत सारे नाइट्रोजन आपको दिए हुए हैं तो नाइट्रोजन का जो भी ग्रुप है उसको आप क्या बोल सकते हो? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। उसी तरह बहुत सारे हाइड्रोजन दिए हैं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक से ज्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते, तब क्या बनाते हैं? तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी आपको डेफिनेशन भी दी है, थोड़ी ब्रीफ में है। तो यहाँ पे क्या बोला है? वन टाइप ऑफ एटम, मतलब कि एक ही तरह के एटम, या तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मतलब कि एक से ज्यादा टाइप के जो भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ज्वाइनिंग होते हैं। ओके, किस तरह से ज्वाइनिंग होते हैं? तो पार्टनरशिप ऑफ एटम, मतलब कि एटम क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं, या तो बॉन्ड के थ्रू या तो आयोनाइजेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। उसका सिंपल सा एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैंने क्या लिया है? ऑक्सीजन का एक एटम लिया हुआ है, उसकी मैंने ज्वाइनिंग किसके साथ की? तो ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ मैंने यहाँ पे की। मतलब कि एक ही टाइप के एक से ज्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं O+O, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? O2। मतलब कि एटम का कन्वर्जन अब किस में हो गया? तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हो गया, कि जिसको आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? उसी तरह सिंपल सा एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, H+H। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन का एटम, उसको मैं क्या करता हूँ? फिर से हाइड्रोजन के एटम के साथ ज्वाइनिंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है? H2। तो वो H2 क्या हुआ? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एक सिंपल सी चीज याद रखना फ्रेंड्स, कि जो भी अकेला होता है उसको आप क्या बोल सकते हो? एटम। लेकिन जब वो अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ या तो दूसरे डिफरेंट एटम के साथ जुड़ता है तब उसको आप क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई होते हैं? तो एनवायरनमेंट के अंदर आपको टोटल 118 जो भी एलिमेंट्स है वो एनवायरनमेंट के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं। उसमें से जो भी नेचुरल एलिमेंट कितने हैं? नेचुरल आइडेंटिफाई, मतलब कि जो इंसान ने नहीं बनाए हैं, ओके, तो वो कितने हैं? 92 एलिमेंट ऐसे है कि जो नेचुरली आइडेंटिफाई है, और बाकी के जो 26 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो बाकी के 26 एलिमेंट कैसे? मैन मेड, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किए है, नेचुरली आइडेंटिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अर्थ है, एनवायरनमेंट है, उसमें टोटल एलिमेंट आपको कितने दिए? वो नेचुरल एलिमेंट प्लस मैन मेड एलिमेंट। नेचुरल कितने हैं? 92, मैन मेड कितने हैं? 26। इन दोनों का एडिशन करते हो टोटल जो एलिमेंट है वो आपको कितने मिलते हैं? 180। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है अगर एग्जाम में कि भाई जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो कितने आएंगे? 180। नेचुरली आइडेंटिफाइड कितने हैं? तो 92, और मैन मेड कितने हैं? 26। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप आइडेंटिफाई करते हो एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और किसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करते हो? उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग
जितने भी एलिमेंट है उसको आप 3 वेरियस पार्ट में डिवाइड करते हो, जिसमें फर्स्ट क्या है मेटल, क्या है मेटल, सेकंड वन क्या है नॉन मेटल, और थर्ड वन आपको दिया हुआ है जिसको आप क्या बोल सकते हो मेटलॉइड्स, क्या बोल सकते हो मेटलॉइड्स। अगर मैं मेटलॉइड्स की यहाँ पे बात करूं तो मेटलॉइड्स कॉम्बिनेशन किसका मेटल प्लस नॉन मेटल का, क्योंकि उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई होती है। और यहाँ पे ये जो 3 सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, 3 पार्ट्स आपको दिए हुए, उसमें मेटल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर नॉन मेटल है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और मेटलॉइड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब कि मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने की एक सेपरेट यहाँ पे मेथड आपको दी जाएगी, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है और कौन सा नॉन मेटल और कौन सा मेटलॉइड्स है। उसके अलावा भी एक आता है, तो यहाँ पे वो क्या है, तो भाई डीएक्टिवेटेड सब्सटेंस इसको आप बोल सकते हो, वो भी आइडेंटिफाई करने की ट्रिक इजी है। तो जब ये ट्रिक्स चलेगी ओके तब आपको मैं बोल दूंगा कि ये मेटल है, उसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मेटल है नॉन मेटल है और जो भी मेटलॉइड्स है तो उसको आप क्या करते हो, उसकी जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्या करते हो सेपरेट करते हो। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज या तो 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई है ओके, जिसमें पहली कौन सी है तो भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड वन कौन सी है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कि जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये चीज में चेंज हुआ है, तो उसको आप कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। सीधी बात है, अगर आपके पास कोई भी चीज है तो चीज में कलर चेंज होता है तो वो क्या हुई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, शेप, वॉल्यूम एंड कलर, ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो फिजिकल है कि जिसमें चेंज आता है तो आप देख सकते हो। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो वो सारी प्रॉपर्टीज किसमें आएगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें कि जो चीज को हम देख सकते नहीं, ओनली फील करते हैं ओके कि हाँ भाई इसमें ये चेंज हुआ, देख सकते नहीं हो, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसमें आएगी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पे हम एटम और स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, भाई कोई भी एटम है या तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होते हैं, कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो उसका जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आता है तो वो प्रॉपर्टी किसमें आती है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए यहाँ पे ये बॉक्स आपका बेसिक और फंडामेंटल है। कैसे, तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्बिट उसके बारे में लर्न किया था, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि भाई कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं, तो उसका फॉर्मूला था 2n², और साथ में हमने उसकी कैलकुलेशंस भी आपको यहाँ पे करके दी थी। तो आज यहाँ पे ये बॉक्स है, ये बॉक्स शॉर्ट में आपको इतना एक्सप्लेन करके देता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्बिट दिया हुआ है, नेम है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिमिट है, मतलब कि कौन सी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नेम दिया हुआ है, कौन सा नेम है के, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट है उसका नाम क्या है एल, और उसकी जो भी मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे नहीं ओके। थर्ड वन है उसका नेम है एम, तो उसकी जो भी इलेक्ट्रॉन लिमिट है वो टोटल कितनी है टोटल 18, लेकिन ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट में प्लेस हुए हैं ओके। तो 18 - 10 कितने बचे 8, तो वो कौन सी ऑर्बिट में आएंगे थर्ड। तो यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है 20 एलिमेंट्स के बारे में,
तो उसके लिए 3 ऑर्बिट आपको यहाँ पे इनफ है। तो इतना आप लिख लो और लर्न कर लो। फिर यहाँ पे जो भी 20 एलिमेंट्स है उसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा मेटलॉइड्स है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें लिखना है। 20 एलिमेंट्स के नाम विथ सिंबल यहाँ पे हमें आगे देखना है। तो इतना पहले लिख लो। चलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उसके नेम, उसके सिंबल, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मतलब कि कौन से वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है, उसकी जो याद रखने की ट्रिक है वो भी मैं आपको दूंगा, तो आपको याद रखने में एकदम इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको वेरियस टर्म्स दिए हुए हैं। ओके, तो इतना बड़ा टेबल देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। उसके अंदर जो भी है वो एकदम इजी, एकदम सिंपल है। ओके, तो अपना जो भी माइंड है उसका पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। ओके, टेबल देख के आपको डरना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। फर्स्ट नंबर का जो भी आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट का नेम क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब सीधी बात है, सिंबल में क्या होता है तो आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है मारुति सुजुकी है। ओके, तो वो सिंबल में क्या लिखती है आगे? तो एस कैपिटल में। Hyundai है तो वो भी क्या लिखती है सिंबल में? ओनली एच। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है तो उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? कैपिटल एच। तो यहाँ पे सिंबल में क्या आएगा? कैपिटल एच। समझ में आ रहा है? ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा डिस्कशन किया था कि जो भी आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या शो करता है? तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतने ही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? या तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और उसके अकॉर्डिंग वही आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर किया था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके लिए आपको 4 डिफरेंट ऑर्बिट यहाँ पे दे दिए। कौन कौन सी? के, एल, एम और एन। ओके, मतलब कि ये जो ऑर्बिट्स है उसको आप समझ लो कि वो बेंच है। फर्स्ट बेंच में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट आएंगे? 2। सेकंड बेंच में 1। समझ में आ रहा है? तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर ओनली 1। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, अब लास्ट वाला जो भी बॉक्स है उसको अभी आपको यहाँ पे खाली रखना है, उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं। चलो सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर का जो भी एलिमेंट है उसका नेम क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। अब आप सोचोगे कि सर इसके अंदर हम सिंबल क्या है? केमिस्ट्री में जाते हो तो एक सब्सटेंस का एक ही सिंबल होता है, वो दूसरे को एलो होता नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप H यूज कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कैपिटल H और उसके बाद का E। तो यहाँ पे उसका जो भी सिंबल है वो सिंबल क्या होगा? He। समझ में आ रहा है? यस या नो? ओके, चलो। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको लिमिट देख लेनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यस, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस या नो? ओके। थर्ड नंबर की बात करें, ओके, तो यहाँ पे आएगा लिथियम। तो यहाँ पे लिथियम है तो उसको आपको सिंबॉलिकली क्या लिखना है? Li। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3।
क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितने आएंगे 3। ओके, तो यहाँ पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है। कितने हैं 3। फर्स्ट ऑर्बिट की लिमिट कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लेस हो जाएंगे। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी रहता है। तो कोई चिंता नहीं करने की, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इजीली प्लेस हो जाता है। चलो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर का एलिमेंट के जिसका नाम है बेरिलियम। ओके, तो यहाँ पे साथ साथ हम फिफ्थ नंबर का जो भी सब्सटेंस है एलिमेंट उसकी डिस्कशन करते हैं, तो उसका नेम भी क्या है बोरॉन। तो यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल के थ्रू जाते हो, किसके थ्रू जाते हो पीरियोडिक टेबल के थ्रू, तो यहाँ पे जो भी बोरॉन सब्सटेंस है वो पहले आता है और जो भी बेरिलियम है वो बाद में आता है। तो यहाँ पे बोरॉन पहले आता है तो उसका सिंबल यहाँ पे क्या मिलेगा कैपिटल बी, और बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के अंदर बाद में आता है तो उसका सिंबल आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कैपिटल बी और साथ में स्मॉल ई, जस्ट लाइक हीलियम। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है 4। एटॉमिक नंबर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4। तो यहाँ पे सिंपली हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है 2, तो वो कौन से सेकंड ऑर्बिट में आएंगे। बोलो कोई डाउट है? ओके, सेम बोरॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 5, क्यों 5? तो एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 5, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2। ओके, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितने मिलते हैं 3, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। आप ये पूछोगे कि सर ये कब तक कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे 3 है, जब तक 8 नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे आपके जो भी फर्स्ट 5 एलिमेंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 to 5 एलिमेंट को याद रखने की आपको एक ट्रिक दूंगा। अगर आप हिंदी में समझना चाहे तो हिंदी में, और गुजराती में समझना चाहे तो गुजराती में, सब सेम ही रहेगा। ओके, ये रही ट्रिक। ओके, ट्रिक कहां से डेवलप हुई, तो अब यहां से चेक करते जाओ। हाइड्रोजन मतलब हा, हीलियम मतलब ही, लिथियम मतलब ली, बेरिलियम मतलब बे और बोरॉन मतलब बो। हा ही ली बे बो। हा हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, बे बेरिलियम और बो बोरॉन। तो ये आपके फर्स्ट 5 एलिमेंट हो गए कि जिसको आप इस ट्रिक से इजीली याद रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट 5। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो भी आपका एलिमेंट है फॉरएवर, जिसका नाम है कार्बन। तो जिसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं ब्रदर ऑफ मस्काबन, ओनली कार्बन। ओके, तो कार्बन की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसका सिंबल आएगा C। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आपको दिया हो 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आएंगे 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 6। और कॉन्फ़िगरेशन की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो क्या आएगा 2। 6 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4, तो वो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में आएंगे। ओके, चलो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 7th एलिमेंट जिसका नेम है नाइट्रोजन। सिंबॉलिकली अगर उसको आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल एन। एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। अब स्लोली जो भी है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा
8 नंबर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जिसका नेम क्या है, ऑक्सीजन। तो उसको आप सिंबॉलिकली अगर लिखने जाते हो तो यहाँ पे कार्बन का आपने कैपिटल सी, नाइट्रोजन का कैपिटल है, तो ऑक्सीजन का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल ओ। ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। तो यहाँ पे जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन वो भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे वो कौन सी ऑर्बिट में आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में। ओके, उसके बाद 9 नंबर फ्लोरीन, तो उसको आप सिंबॉलिकली क्या लिखोगे, कैपिटल एफ। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 9, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 7। ओके, और यहाँ पे 10th नंबर के एलिमेंट की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो 10th नंबर में आता है नियोन। ओके, तो नियोन की हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने कैपिटल एन यूज कर लिया, तो जिस हिसाब से हमने हाइड्रोजन के लिए कैपिटल और उसके बाद हीलियम के लिए एच यूज किया था, उसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, एन ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सिंबल है वो सिंबल क्या आएगा, कैपिटल एन स्मॉल ई। एटॉमिक नंबर 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाते हो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे 2 और सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारी सेकंड ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट तो ऑलरेडी कंप्लीट ही थी, यहाँ पे हमारी सेकंड ऑर्बिट भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो फिर से हम जो करते हैं वही करेंगे, पहले ये 5 का ग्रुप मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होता है आपको इजीली याद रहे, ये सेकंड 5 है उसका ग्रुप भी मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, तो चलो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 6 नंबर टू 10 नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसके नाम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कानाओफनी। क्या लिखा है, कानाओफनी। किसके लिए, 6 to 10 के लिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ मतलब फ्लोरीन और नी मतलब नियोन। तो ये आपके लिए एकदम इजी है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे 11 नंबर का एलिमेंट जिसका नेम है सोडियम। लेकिन जैसे आप अगले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, सोडियम का जो भी सिंबल है वो आप लिखते हो कैपिटल है, सॉरी कैपिटल एन स्मॉल है। क्या लिखते हो, एन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, सोडियम है वो जनरल नेम है, हमें लैटिन नेम में उसके जो भी सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पे लिखने होते हैं। तो जो भी सोडियम है उसका लैटिन नेम यहाँ पे दिया हुआ है वो है नेट्रियम। क्या दिया हुआ है, नेट्रियम। और नेट्रियम के अकॉर्डिंग मैं पहले ही बोल दूं कि कैपिटल एन यूज कर लिया, एन यूज कर लिया तो उसका सिंबल यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एन स्मॉल ए। समझ में आ रहा है। तो लैटिन नेम के अकॉर्डिंग जो भी, ये सब लैटिन नेम है, लेकिन सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, कैपिटल एन स्मॉल ए। एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 11। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 8, 2 + 8 कितने हुए 10। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सेकेंड ऑर्बिट की लिमिटेशन कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन की। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लेस होता है। उसके बाद 12 नंबर, तो उसके हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो उसका नेम क्या है, मैग्नीशियम। ओके, मैग्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्ने। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका सिंबल है वो क्या आएगा, कैपिटल एम स्मॉल जी।
नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 8 और बाकी के 2 वो कौन सी थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। बोल कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है। डोंट टेक टेंशन, मैं यहाँ पे 20 एलिमेंट्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके 13 नंबर की हम डिस्कशन करते हैं, तो उसका नेम है एल्यूमिनियम। ओके तो यहाँ पे उसका सिंबॉलिटी क्या होगा Al। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13। तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा 2 8 और 3। उसके बाद 14 नंबर का एलिमेंट जिसका नेम है सिलिकॉन। तो यहाँ पे सिंबॉलिटी के लिए उसको आप क्या लिखते हो Si। एटॉमिक नंबर 14 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 4। समझ में आ रहा है? 15 नंबर फास्फोरस। तो देखो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा P। एटॉमिक नंबर 15 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आएंगे 15 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 15। और आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा 2 8 5। तो यहाँ पे और जो आपके 5 एलिमेंट थे वो भी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे इन सब का 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो आपको रिमेम्बर करने में एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलो देखो, तो यहाँ पे नेक्स्ट 11 to 15, अगर उसको याद रखने की ट्रिक हम सोडियम से स्टार्ट करें, तो सो में AC4 क्या लिखा है 100 में AC4। 11 to 15, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ओके तो यहाँ पे एक ही चीज आपके लिए ट्विस्टेड है, और ये वाली। ओके यहाँ पे जो भी सोडियम है उसका लैटिन नेम क्या है नेट्रियम, और उसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल क्या आएगा N। चलो देखो उसके बाद 16 नंबर के एलिमेंट की बात करें तो वो है सल्फर। तो उसका सिंबल क्या आएगा S। नंबर 16 है तो प्रोटॉन भी कितने आएंगे 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 16। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6। बोल यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद 17 नंबर क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो उसके ऊपर क्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरीन। तो सिंबल क्या आएगा Cl। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने 17। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा 2 8 और 7। ओके उसके बाद 18 नंबर का एलिमेंट हमारा जिसका नेम है आर्गॉन। नेम आर्गॉन है तो सिंबॉलिटी के लिए उसको आप क्या लिखते हो Ar। ओके यहाँ पे Ar रहमान की बात नहीं हो रही है, ओनली आर्गॉन Ar सिंबॉलिटिकली। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 18, क्योंकि उसका जो भी एटॉमिक नंबर है वो कितना है 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 18। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 8। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट थी, उसकी लिमिट भी कितनी थी 8 इलेक्ट्रॉन की, वो भी यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट फिलअप हो चुकी है। तो उसके बाद अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको भी कैसे है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट में वो ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे 19 नंबर का एलिमेंट जिसका नेम है पोटेशियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ये जो पोटेशियम है वो भी जनरल नेम है, वो लैटिन नेम नहीं है। तो जो भी पोटेशियम है उसका लैटिन नेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो है कैलियम। क्या है कैलियम।
और कैलियम के अकॉर्डिंग अगर आप उसको सिंबलिटिकली लिखते हो तो सिंबलिटिकली वो आपको यहाँ पे मिलता है के। क्या मिलता है? के। तो उसको यहाँ पे सिंबलिटिकली आप क्या लिखोगे? पोटेशियम को कैपिटल के। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19। फोकस करना कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे 2 8 8 इतना तो यहाँ पे फिक्स है। 2 + 8 10 10 + 8 18। 19 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन प्लेस होना बाकी है, तो कौन सी ऑर्बिट में आएगा? लास्ट वाली ऑर्बिट में वो आएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद लास्ट एलिमेंट जिसका नाम है कैल्शियम। ओके, तो उसको आप सिंबलिटिकली क्या रिप्रेजेंट करते हो? Ca से। चार्टर्ड अकाउंट नहीं, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 20। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 8 और 2। तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉक्स है वो बॉक्स खत्म हो गया। अब 16 to 20 को याद रखने की मेथड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शक आपो के। क्या लिखा हुआ है? शक आपो के, मतलब कि सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये 20 एलिमेंट्स की ट्रिक है, ये 20 एलिमेंट्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना एकदम इजी है। 1 2 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। 281 282 283 284 285 286 287 288। उसके बाद 2881 2882। तो ये 20 एलिमेंट्स के लिए एक ट्रिक थी। ओके, अब मैंने ऐसा बोला था कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो मेटल है, नॉन मेटल है या तो मेटालॉइड्स है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ओके, तो उसके लिए भी ट्रिक्स है, तो यहाँ पे फोकस करना। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, क्या करते हो? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो उसकी लास्ट ऑर्बिट में, कहां पे? लास्ट ऑर्बिट में। तो लास्ट ऑर्बिट में अगर आपको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में जहां पे भी आपको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? मेटल बोलते हो। क्या बोलते हो? मेटल। कोई भी सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और उसकी आउटर ऑर्बिट में या तो वैलेंस ऑर्बिट में आपको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो? मेटल। उसी तरह से लास्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो? नॉन मेटल। क्या बोलते हो? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट में है तो वो मेटल, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन उसकी लास्ट ऑर्बिट में है तो वो नॉन मेटल। अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओनली एंड ओनली 4, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? मेटलॉइड्स। ओके, और लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस। ओके, तो अगर यहां पे लास्ट वन के लिए मैं डिस्कस करूं तो जो भी ऑर्बिट कंप्लीट फील है, इलेक्ट्रॉन से जो भी आपकी ऑर्बिट है वो कंप्लीट फील है, ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डीएक्टिव। ओके, उसको आप डीएक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हो या तो प्राइम गैसेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राइम गैसेस। प्राइम एलिमेंट भी आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो भी बॉक्स है वो आपके लिए एकदम इजी है। तो देखो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है उसकी कोई स्पेसिफिक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है।
ओके। जनरली वो वेरिएशन अगर एक इलेक्ट्रॉन वो देता है तो वो मेटल, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पे हम हीलियम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हीलियम के अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो भी ऑर्बिट है वो क्या है, कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट। तो उसको आप यहाँ पे किस में प्लेस करते हो, प्राइम गैस में, या तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डी एक्टिव सब्सटेंस भी बोल सकते हो। क्यों, तो भाई सीधी बात है कि वो कभी भी किसी के साथ प्रोसेस करता नहीं है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही वो लेता है। अब वो कैसे समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आयोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्लियरली सब पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं रूल्स क्या है कि जिसकी आउटर ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, क्या है 1 2 या 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लास्ट में 2 और यहाँ पे लास्ट में 3। तो यहाँ पे जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्पेशली कैसे डिनोट करते हो, मेटल से। तो यहाँ पे ये तीनों सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, मेटल। ओके, उसी तरह फोकस करो कि कहीं पे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो यस, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे सब्सटेंस भी क्या हुए, मेटल। क्या हुए, मेटल। तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों ये सारे सब्सटेंस भी क्या है, मेटल। किसके अकॉर्डिंग, तो जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं उन सब का काउंटिंग किस में होता है, तो मेटल में होता है। तो यहाँ पे भी ये दोनों सब्सटेंस किस में आएंगे, मेटल में। चलो अब आगे डिस्कस करेंगे जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 6 या 7, 5 6 या 7। तो वो सब किस में आएंगे, तो भाई वो सब आएंगे नॉन मेटल के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वो सब किस में है, नॉन मेटल। सेमस नीचे यहाँ पे 3 सब्सटेंस और आपको दिए हुए, तो ये भी किस में आएंगे, नॉन मेटल। और ये भी किस में आएगा, नॉन मेटल। ओके, चलो उसके बाद जिसकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वो किस में आएगा, मेटालॉइड्स में। तो ये वाला, ओके, फिर ये वाला, ये किस में आएंगे, मेटालॉइड्स में आते हैं। ओके, बोलो यहां तक क्लियर है। अब बात करें मेजर डिफरेंस की, तो जिसकी ऑर्बिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होती है, फिल होती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्राइम गैसेस भी बोल सकते हो, तो डी एक्टिव सब्सटेंस भी बोल सकते हो। तो उसमें एक तो हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा, ये हीलियम। अब देखो यहाँ पे जो भी नियॉन है तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2n8। आप देख सकते हो 2n8 मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल फिल है। तो ये किस में आएंगे, डी एक्टिव में आएंगे। किस में आएंगे, डी एक्टिव सब्सटेंस, या तो उसको आप प्राइम गैसेस भी बोल सकते हो। क्लियर। उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 8 and 8। तो ये भी कंप्लीट है, तो वो भी किस में आएंगे, डी एक्टिव या तो प्राइम गैस में, जिसको आप नोबल गैसेस भी बोल सकते हो, कि जो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता या तो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं। तो ये पूरा टेबल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8154044879 के ऊपर टेक्स्ट मैसेज या तो कॉल करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। और अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई नए वीडियो की अपडेट आप आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो भी वीडियो है वो हमारा यहीं पे स्टॉप होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेटल कौन सी प्रोसेस करता है, नॉन मेटल की प्रोसेसेस, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, सेफ होम एंड थैंक्स टू यू सपोर्टिंग